क्या कर पाएंगे। ये आपने बहुत ही अच्छा इसके ऊपर विश्लेषण नहीं, किया और एक हफ्ते में 1 घंटा बचा अपने लिए। 8 मिनट, 8.5 मिनट, 8 से 56, सीधा सीधा गणित है। तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल एक सिचुएशन है। इस पे ये टिप्पणी आना कहीं ना कहीं बिल्कुल ही एक डिस्टर्ब कर देता है जिस तरह का हम काम करने का एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं। रजनीश तब है जबकि बोला कि हमें सीआईआई की एक स्टडी है, सीआईआई एक बड़ा चेंबर है, वो कहता है 62% कर्मचारी हमारे देश में दे फेस अ बर्नआउट। मतलब सब ऊर्जा वो खत्म हो जाते हैं, ऐसे लगता है खत्म हो गए, निढाल हो जाते हैं। और ये वैश्विक औसत का 3 गुना है। बिल्कुल सही आता है। और हम हाल फिलहाल में आप देखेंगे कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं वर्क प्लेस पे जहां पर भी लोग कोलैप्स कर जा रहे हैं या हार्ट अटैक आ जा रहा है बहुत कम उम्र में। ये ऐसे संकेत हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ज्यादा प्रेशर तो नहीं बिल्ड कर रहे हैं अपने कर्मचारियों पे। और ये मेंटल वेलनेस भी आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा आज की तारीख में टॉपिक बन गया। इस तरह के अगर आप संकेत देते रहेंगे, मैसेजेस देते रहेंगे, कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है डाउन द लाइन एम्प्लॉइज के लिए। और ये मैं दोहराऊंगा कि टॉप लीडरशिप को थोड़ा सा माइंडफुल और सेंसिटिव होना पड़ेगा कि आप क्या जो है वो ये कहता है कि आप रोजाना 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। तो मतलब 5 दिन हो गया मोटा मोटा 9 साढ़े 9 घंटे। पर अब यहाँ पर मैं आपसे एक ऐसा सवाल, क्योंकि आप मेरे एचआर हेड भी रहे जब हम एक चैनल में काम करते थे। अब ये 9 घंटे का एक फलसफा वो चैनलों में भी चलता है। 9 घंटे से कम में तो आप तनख्वाह काट लेते थे रजनीश। कोई आज तक ऐसा आपको उदाहरण ध्यान है? मुझे ध्यान नहीं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 9 घंटे से ऊपर जो हम काम करते थे, जो अमूमन हो जाता था, उसका कभी इनाम दिया, उसका ओवर टाइम दिया, ओवर टाइम की मजदूरी, क्योंकि मजदूर तो बना ही दिया आप लोगों ने, हमें एचआर ने। तो ओवर टाइम की मजदूरी तो तय मजदूरी से दोगुनी होती है, वो किसी ने आज तक दी है मीडिया में? ये हमने कहीं नहीं देखा संदीप, और मैं बिल्कुल ही ओपनली कहूंगा इसके बारे में। और उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते तो वो एक अलग मुद्दा है। हाँ। अब यहाँ पर हमारे साथ दिलीप चेरियन भी हैं और विजय सरदाना भी। विजय सरदाना लगातार मुस्कुरा रहे हैं। विजय सरदाना, आई एम अहमदाबाद, आपने दुनिया भर के चक्कर भी काटे हैं, आप बहुत सी कंपनियों के बोर्ड पे भी रहे हैं, सलाहकार भी रहे हैं। ये जो सलाह दी जा रही है उसे आप कैसे आंकते हैं? सबसे पहले संदीप जी, आपको सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। संदीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, चाहे अनजाने में हुआ है। इससे ये पता लगता है कि हिंदुस्तान में जो टॉप मैनेजमेंट है वो कैसे और क्या सोचता है। आज अगर हिंदुस्तान की कंपनियां वर्ल्ड क्लास नहीं बन पा रही हैं, तो ऐसे ही लीडर जो सिर्फ लेबर जानते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय ज्यादा टाइम लगाए, क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी क्या है, दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जो सोच इन्होंने एल&टी के चेयरमैन साहब ने अपनी दिखाई है। देखिए, ये जो चीज आई है ना, ये रिटन स्पीच नहीं हो सकती। ये उनका सबकॉन्शियस ब्रेन है जो एक्सप्लोड हुआ है पब्लिक के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये उनकी डीप थिंकिंग है, ये सुपरफिशियल थिंकिंग नहीं है। और आप समझिए कि ये ऐसे ही लोग, बड़े बड़े लोग जब आपस में बैठते होंगे तो क्या बातें करते होंगे। मतलब इनके लिए कर्मचारी, विजय भाई, कर्मचारी दरअसल गधा, इनको गधे चाहिए, इनको घोड़े, अरबी घोड़े नहीं चाहिए। नहीं, देखो आप समझो इस बात को। 90 घंटे आप काम कर रहे हैं, तनख्वाह ज्यादा नहीं लेंगे, तनख्वाह उतनी ही मिलेगी। आप समझो, ये एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट, आप इसको समझो। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है?
इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर इनको लगता है, और अगर आप बैलेंस शीट उठा के देखो L&T की पिछले कई सालों में, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। आप इनकी बैलेंस शीट उठाओ पिछले 5 साल की। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इन्होंने नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करने की नहीं सोची कि हम कम मेहनत से ज्यादा आउटपुट कैसे लें, हम कैसे भी चाहिए अपने आउटपुट बढ़ाएं ताकि उतने ही टाइम पर ज्यादा काम दे सके, सस्ते में काम दे सके, एम्प्लॉइज को बेनिफिट दे सके। L&T जैसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल पॉलिटिक्स कितनी है जिसके कारण वहां प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम है, इस पे इनका ध्यान नहीं है। हर बड़ी विजय भाई, सफरिंग एक सेकंड, फ्रॉम इंटरनल पॉलिटिक्स बिटवीन मैनेजर्स। जागृति है हमारी दर्शक, रोहतक हरियाणा की रहने वाली है, हरिया ही लिख दिया हमारे प्रोड्यूसर ने। अगर डॉक्टर और नर्स ऐसे ही हफ्ते के घंटे गिनकर काम करने लगे तो क्या काम चल पाएगा या चल जाएगा? मतलब ये कह रहे नहीं, वो ठीक कह रहे कि डॉक्टर और नर्स भी तो करते हैं। देखिए मेरा क्या कहना है, आप अगर डॉक्टर और नर्स करते हैं तो आप देखिए कि आउटपुट क्या आती है। इसीलिए आप पायलट को कराओ ना 90 घंटे, फिर कहोगे कि साहब आप प्लेन क्रैश कर रहे हो। देखिए साइंस क्या बोलती है, आप ह्यूमन सिस्टम हो, आप रोबोट नहीं हो। यही कारण है कि आज जब हम रोबोट की बात कर रहे हैं, ह्यूमनॉइड्स की बात कर रहे हैं, वहां पे फोकस ये है कि भाई आदमी से हम 40 घंटे ज्यादा काम नहीं ले सकते, उसको मशीन से रिप्लेस करो। यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, हम मशीन नहीं ला सकते, हमारी सोच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की नहीं है, आप ही मशीन बनो, क्योंकि हम और ज्यादा टेक्नोलॉजी पे खर्चा नहीं कर सकते, आप ही सबसे सस्ती लेबर हो, हम आप ही को रगड़ेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट और जो हमारी इंक्रीमेंट है वो बनी रहे, हमारी कुर्सियां बची रहे, हमारा नौकरी के वैसे ही विजय भाई मैं थोड़ा सा मुंबईया भाषा का इस्तेमाल करूं, वांदे लगे हुए हैं आजकल, बेरोजगारी चरम पर है, नौकरी मिलती नहीं, छूट जाए तो पसीने छूट जाते हैं, तो उस पर से ऐसे फरमान और जारी हो जाए तो दिल की धड़कनें तो और तेज होने लगेंगी। ये वैसे ही 30-40 की उम्र में है, युवाओं के हार्ट अटैक हो रहा है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। मुझे एक चीज पूछनी है L&T चेयरमैन साहब से, आप जरा अपना ट्रेनिंग, जितनी प्रोग्राम आप स्टाफ की ट्रेनिंग की करते हैं उसको पब्लिक करिए, और उसमें ये बताइए कि 8 ही घंटे में लोगों की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़े, उसके लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, ये हम जानना चाहते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुनील नेगी है विजय भाई, पब्लिक करिए। सुनील नेगी है पौड़ी गढ़वाल के हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं ऐसे ही लोग छुट्टी मांगने पर बोलते हैं कि तुम्हारा काम कौन करेगा, और सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो वो कहते हैं कि तुम करते क्या हो। ये तो हमने बहुत देखा है यार, ये तो मेरे साथ भी बहुत हुआ है। हमने एक डूबती हुई कंपनी को चला दिया, 3 साल में उसका सारा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर दिया, तो चेयरमैन साहब के भाई पूछते तुमने कंट्रीब्यूट क्या किया? अरे तुम्हारी कंपनी डूबी हुई थी, उसको निकाल के बाहर कर दिया। कहते नहीं ये कौन सा काम है, अब पता नहीं काम किसको बोलते हैं। इतने सालों तक आपने बिजनेस को, बिजनेस हाउसेस को, इंडस्ट्री को ट्रैक किया, कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? कहीं हम तिल का ताड़ तो नहीं बना रहे कि भाई एक कमेंट आया, कमेंट दे दिया, पर उस पर ये इतना बवाल क्या